तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नया टॉपिक लेकर, क्योंकि इस वक्त जो लोगों के बीच में सवाल है ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के बाद जो खबरें लगातार आ रही हैं वो यही है कि शायद ऋषभ पंत आईपीएल 2023 नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि दिल्ली कैपिटल को बड़ी उम्मीदें थी। इस बार दिल्ली कैपिटल ने कई अच्छे बायर्स बाय भी किए, कई अच्छे खिलाड़ियों को लिया भी, एक अच्छी टीम भी है और जो सपना नहीं पूरा कर पा रही है दिल्ली कैपिटल खिताब को जीतने का। उम्मीद थी कि शायद इस बार ऋषभ पंत उस काम को करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत इस बार नहीं खेलते हुए नजर आएंगे, शायद क्योंकि एक्सीडेंट बड़ा गंभीर है और घुटने में जिस तरीके की चोट है शायद 5, 6, 7, 8 महीने शायद उनको आराम करना पड़े। तो ऐसे में शायद 2023 के आईपीएल में ऋषभ पंत खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब ऐसे में हर किसी के जहन में एक सवाल होगा, आप लोगों के जहन में भी ये सवाल है, तमाम क्रिकेट फैंस ये जानना चाहते हैं कि भाई ऋषभ पंत नहीं तो कौन, क्योंकि कप्तान थे वो, और कप्तान का बदलना, क्योंकि कोई खिलाड़ी हो तो बात अलग है, खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अगर कप्तान ही चोटिल हो जाए, कप्तान ही ना खेले तो भाई कौन? क्योंकि हमने सीएसके में देखा, हमने मुंबई में देखा, कप्तान अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुंबई को रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट कौन, ये अभी तक नहीं पता है, कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद में सीएसके ने जडेजा को जरूर जिम्मेदारी दी, लेकिन वो निभा नहीं पाए, धोनी दोबारा से कप्तान बन गए। तो अब श्रेयस अय्यर को हटाकर जो दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को कप्तान बनाया था, ऋषभ पंत को जिम्मेदारी दी गई थी, अब ऋषभ पंत भी नहीं होंगे। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई ऋषभ पंत नहीं तो कौन? 2023 में वो कौन खिलाड़ी होगा जिसको कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो कप्तान की जिम्मेदारी और जो दिल्ली कैपिटल को जिता भी पाए। देखिए सवाल यही है कि कप्तानी करनी नहीं है, खिताब जिताने की काबिलियत भी उस खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अब दिल्ली कैपिटल की स्क्वाड को अगर हम खंगालते हैं, पूरी स्क्वाड को अगर हम देखेंगे, तो हमें केवल 2 ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिनको कप्तानी जो कर सकते हैं या जिनको अनुभव है थोड़ा बहुत। सबसे पहले देखिए मैं 3 खिलाड़ियों को बल्कि नाम लेना चाहूँगा, एक खिलाड़ी का मैं जिक्र और करूँगा। एक तो अगर अनुभव के साथ जाएं तो डेविड वार्नर है। जाहिर तौर पर डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद में जिताया है हैदराबाद को, और कप्तानी का अनुभव है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि उनके खून में कप्तानी होती है, तो इसीलिए डेविड वार्नर। लेकिन डेविड वार्नर के साथ भी एक पेच फंसा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अमित जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। दूसरा एक खिलाड़ी है मनीष पांडे, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, कई सालों का अनुभव है, धोनी के साथ खेले, रोहित विराट के साथ खेले और इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर धूम मचा दी है। तो तजुर्बे का फायदा मनीष पांडे को हो सकता है, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को हुआ, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी तीनों कप्तानों के साथ खेले और पहली बार में आते ही खिताब जिता दिया, चैंपियन अपनी टीम को बना दिया। उसके बाद में अगर नौजवान खिलाड़ी के साथ दिल्ली कैपिटल जाना चाहे तो मेरे दिमाग में एक जहन में सवाल और है, वो है पृथ्वी शॉ। अंडर 19 विश्व कप में टीम इंडिया को जिताया है पृथ्वी शॉ ने, आपको याद होगा, उन्होंने कप्तानी की है। अगर नौजवान खिलाड़ी के साथ दिल्ली कैपिटल जाना चाहे तो शायद पृथ्वी शॉ के ऊपर भी कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अंडर 19 विश्व कप जिताने वाले कप्तान हैं। अब यहाँ पर तीनों खिलाड़ियों को लेकर चर्चा करेंगे। अमित मेरे साथ हैं कि आखिर किसके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है। अमित, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि सीनियर खिलाड़ी के तौर पर अगर दिल्ली कैपिटल देखे तो डेविड वार्नर उनके साथ हैं, सनराइजर्स हैदराबाद को जिता चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के खून में कप्तानी रहती है, आपको पता है। बहुत बड़े बड़े कप्तान ऑस्ट्रेलिया से निकले हैं और जिन्होंने आईपीएल में भी आकर कप्तानी की, जैसे शेन वॉर्न हुए, उसके बाद में खुद हैदराबाद के कप्तान ये वार्नर रहे हैं, माइकल क्लार्क बड़े खिलाड़ी रहे, स्टीव वो रहे, तमाम मिचेल मार्श ने, मतलब तमाम खिलाड़ियों ने कप्तानी की। आप एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल का कप्तान कौन? जी हाँ, डेविड वार्नर की जहाँ तक बात है तो वो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के क्या है, आईपीएल में भी काफ़ी धूम मचाई है उन्होंने अपने बल्ले से, वो सभी वाकिफ हैं उनकी बल्लेबाजी से। तो कैप्टन का जहाँ तक मुझे लग रहा है तो डेविड वार्नर का शायद वो जो उनका प्रतिबंध लगा हुआ है, कैप्टन नहीं बन सकते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, तो शायद वो दिल्ली कैपिटल के कैप्टन बनेंगे नहीं बनेंगे, तो उसमें मैं अभी ज़्यादा मतलब बात नहीं कर सकता। बिल्कुल अमित की आप बात रोककर मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कि आखिर मामला क्या है। मामला यह है कि जो सैंड पेपर विवाद था उसके बाद में डेविड वार्नर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने ये बोल दिया था कि डेविड वार्नर कप्तान नहीं बन सकते। अब क्योंकि डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट नहीं लिया है, वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के साथ अभी भी अनुबंध में है, तो ऐसे में डेविड वार्नर के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने कहा हुआ है कि वो कप्तान नहीं बन सकते, तो अगर डेविड वार्नर कप्तान बनते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड अगर चाहे तो उन पर रोक लगा सकता है, कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया बोर्ड चाहे तो, अगर बोर्ड ने परमिशन दे दी कि ठीक है आप आईपीएल में जाकर कप्तान बन जाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसा हुआ है। इसके बाद में अमित आपको क्या लगता है दूसरे खिलाड़ी के तौर पर? दूसरे खिलाड़ी के तौर पर मुझे जो लग रहा है, वो जो सीनियर मोस्ट मतलब क्रिकेटर की बात मैं करूँ तो मनीष पांडे के साथ मैं जाना चाहूँगा, है ना। मनीष पांडे काफ़ी साल से क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का काफ़ी अनुभव भी है उन्हें, और काफ़ी क्रिकेटर्स के साथ, काफ़ी कैप्टन्स के साथ, काफ़ी इंडियन कैप्टन के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है।
तो मैं उनके साथ जाना चाहूँगा। और जहाँ तक बात पृथ्वी शॉ की है, तो अंडर 19 कैप्टनसी का उन्हें अनुभव है, अंडर 19 कैप्टन मतलब वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया भी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अनुभव की अभी काफ़ी कमी है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अंडर 19 जीत चुके हैं तो आप जो है IPL भी जिता सकते हैं। तो ऐसा तो विराट कोहली के साथ भी है कि उन्होंने भी 2008 में जो है 19 वर्ल्ड कप जिताया था, बट अच्छे कैप्टन साबित नहीं हुए, क्योंकि कोई भी बड़ी सीरीज में वो जो है कुछ कर नहीं पाए, है ना। और कभी भी भारत को उन्होंने अभी कोई बड़ी टूर्नामेंट नहीं जिताई है। तो ठीक है, जो देखिए जिस तरीके से बातें अमित भी कर रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि शायद अगर मनीष पांडे को कप्तान बना दिया जाए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा दिल्ली कैपिटल के लिए, क्योंकि डेविड वार्नर के साथ पेच फंसा हुआ है, उनका कॉन्फिडेंस भी उस तरीके का नहीं है। पृथ्वी शॉ के साथ भी थोड़ा सा तजुर्बा मुझे लग रहा है कि मामला गड़बड़ है, और ऐसे में शायद मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मनीष पांडे को कप्तान बना दिया जाए, क्योंकि तजुर्बा है उनको, बहुत सारे कप्तानों के साथ मनीष पांडे खेले हुए हैं, और हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में एक दोहरा शतक लगाया है, तो ऐसे में मनीष पांडे का तजुर्बा काम आ सकता है दिल्ली कैपिटल के। तो आप लोगों का क्या मानना है, दिल्ली कैपिटल के कप्तान के तौर पर आप किस खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि मनीष पांडे वो खिलाड़ी हो सकते हैं जो पहली बार में आकर दिल्ली कैपिटल को चैंपियन बना दें, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इस तरीके का कारनामा किया है, उनको भी पहले कप्तानी का अनुभव नहीं था, लेकिन पहली बार में आते गुजरात को चैंपियन बनाया। तो क्या हार्दिक की तरह मनीष पांडे भी वो करिश्मा कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।